हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है और धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रही, इसलिए मैंने ये हीटर लगा रखा है। तो आज का मैंने टारगेट लिख लिया है कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो आज मुझे पढ़ना है, सबसे पहले मैं ज्योग्राफी के नोट्स का रिवीजन करूँगी, देन मैं हिंदी का रिवीजन करूँगी एंड उसके बाद करंट अफेयर की क्लास लूँगी, आंसर राइटिंग करूँगी, इकोनॉमिक्स की क्लास लूँगी, मैथ का मतलब मैथ की प्रैक्टिस करूँगी और इंग्लिश की प्रैक्टिस करूँगी। तो टोटल मेरा ये टारगेट है आज का। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मैंने अपने टारगेट लिखे हुए हैं और इनको मुझे आज कंप्लीट करना है। तो टोटल मेरा 12 घंटे हो जाता है, मतलब 12 घंटे मैं डेली करती हूँ। देखो, मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स, आप जितना कंफर्टेबल रहें, जितना जैसे कि आप अगर बाहर जॉब भी करते हैं और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी इतना नहीं पढ़ पाओगे तो 8 घंटे तो आपके पास होनी चाहिए। अगर 8 घंटे आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे दे रहे हो तो 8 घंटे भी बहुत हैं। आप दूसरों को देख के ये मत कहो कि वो मुझसे ज़्यादा पढ़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं और सारा आपका फोकस अपनी पढ़ाई पर है, तो मैं कहूँगी ये बहुत है। लेकिन यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं, मतलब बहुत कम टाइम है ये 2 घंटे। तो 12 या 8 घंटे तो होनी चाहिए। अगर आप बाहर जॉब करते हैं 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दें और आप घर पे रहते हैं और घर का काम भी करते हैं, तो 12 घंटे तो आपके पास होते हैं। और मैं इतना तो पढ़ लेती हूँ, अपना टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ये वीडियो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बनाती हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए बनाती हूँ, अगर आप मेरी तरह से स्टडी कर रहे हैं तो। और मैं ये सोचती हूँ किसी को भी, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी का मोटिवेशन डाउन हो जाता है तो वो पढ़ने के उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वो ये सोचता है कि अब क्या करें, हम कर नहीं पाएँ। कभी कभी हमारे माइंड में ये थॉट आने लगते हैं कि हमसे नहीं होगा, पर आप कर सकते हैं इसको। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और आप मेरा ब्लॉग पूरा देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मैं रिवीजन। तो फ्रेंड्स, अब मैंने स्टार्ट कर दिया अपना रिवीजन और मैंने आज साथ में ये भी नोट डाउन किया है फ्रेंड्स कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट मतलब कितनी देर में कवर करना है। जैसे कि मैंने रिवीजन रखा है अपना 2 घंटे का, तो ज्योग्राफी की नोट्स का मैं रिवीजन करूँगी 2 घंटे और उसके बाद फिर मैं हिंदी। तो एक साथ तो हम जैसे कि ज्योग्राफी का रिवीजन किया, उसके बाद तुरंत हमने हिंदी का किया, तो ऐसे बोर फील होने लगता है, अजीब सा लगता है, जैसे कि एक ही साथ हम 4 घंटे कैसे कर पाएंगे। तो उसके बाद बीच में मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास ले लूँ, सॉरी करंट अफेयर की तो नहीं लूँगी, इकोनॉमिक्स की क्लास ले लूँगी और फिर करूँगी मैं हिंदी का रिवीजन। तो अभी हम कर रहे हैं ज्योग्राफ़ी, तो ज्योग्राफ़ी के बाद इकोनॉमिक्स की क्लास। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से अपना टारगेट डेली सेट किया करो और एक डायरी बना लो, उसमें जो डेली आप पढ़ते हो, जैसे कि आज आपने क्या सेट किया है कि आप क्या पढ़ोगे और किस चीज़ का रिवीजन करोगे, आंसर राइटिंग क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना भी ज़रूरी होता है, कम से कम आपको ये तो पता रहे कि आज आपने कितनी पढ़ाई की है। वैसे अगर हम कुछ भी नोट डाउन नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम मतलब कोई भी टारगेट सेट नहीं करते हैं और डायरेक्टली पढ़ने बैठ जाते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसलिए टारगेट सेट करना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप चाहे घर पे रहते हो या आप कहीं बाहर रह रहे हो, लेकिन आप अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो फ्रेंड्स, अगर आप बीमार पड़ गए तो फिर आपकी पढ़ाई में भी ब्रेक लग सकता है। इसलिए खुद का ध्यान भी रखो और पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस दो।
तो मैंने अभी हीटर इसलिए जला रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि कल बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी, पूरा दिन बारिश होती रही, तो आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स मैंने अपना फर्स्ट लॉट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ। तो अभी बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा और 1:30 बजने वाला है। मुझे 1:30 बजे के समथिंग भूख लगने लगती है। फ्रेंड्स अब मैं ले रही हूँ कॉर्न मिक्सी गिलास, और मुझे चाय पीने का मतलब मन कर रहा था, इसलिए मैंने चाय बना ली है। और ये है क्लास 2 घंटे की, तो 2 घंटे क्लास ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं हिंदी का रिवीजन करूँगी। कभी कभी फ्रेंड्स मैं जब अपने बारे में सोचती हूँ ना, पहले की लाइफ, तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। खुशी भी होती है और इस बात का भी अफसोस होता है कि वो लाइफ इतनी अच्छी थी या फिर ये लाइफ अच्छी है जो मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे कि स्कूल टाइम में इतना ज़्यादा मैंने कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, सच बताऊँ तो, क्योंकि सपना तो था कि आगे लाइफ में कुछ करना है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि शादी के बाद मैं अपनी ज़िंदगी का इतना जो मतलब मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो, और मेरे घर परिवार में ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया अपना, और बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लोग कहोगे कि बार बार वही बातें रिपीट, तो रिपीट नहीं कर रही हूँ, आपको मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें बोलती हूँ कि फ्रेंड्स अगर आपकी शादी भी हो जाए तो ये मत सोचना कि आपकी शादी हो गई है, अब क्या लाइफ यहीं पर ख़त्म, स्टॉप, और बच्चे होंगे उसके बाद फिर घर को देखना है, बच्चों को देखना है। मैं ये कहूँगी आपकी लाइफ कहाँ है, और आप जो ज़िंदगी जीना चाहते थे वो ज़िंदगी कहाँ है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे समाज में जो पेरेंट्स के दबाव में आके शादी कर लेती हैं और फिर वो वहाँ पर भी खुश नहीं रहती हैं। मैं आपको इतना डीपली में नहीं बता सकती, लेकिन आपको इतना तो बता सकती हूँ, मेरी एक बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और उसकी शादी भी इतनी जल्दी हो गई थी। वो भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके ससुराल में ऐसा कुछ अलाउड नहीं है कि शादी के बाद तुम कुछ करो। तो फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं और शादी के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं ये कहूँगी आप बहुत लकी हो जो आप प्रिपरेशन करने के लिए मतलब आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। तो इस मौके को इस तरीके से गंवाना मत, तैयारी करो, और जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी आप मतलब उनके बारे में सोचो और उनको खुद को प्रूव करके दिखाओ कि हाँ आपने मुझे सपोर्ट किया इसलिए मैं इस काबिल बन गई।
इकोनॉमिक्स की क्लास कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपना हिंदी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ रिवीजन मैं 1-1.5 घंटे करूँगी। उसके बाद फिर मैं आंसर राइटिंग की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया। जस्ट उसके बाद मैंने अपना मतलब आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अभी मेरा आंसर राइटिंग चल रहा है। तो आप भी इसी तरीके से डेली आंसर राइटिंग किया करो। देखो, स्टार्टिंग में मैंने पहले भी बताया है कि स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होती है जैसे कि क्या लिखना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन बनाएं, तो मैं ये कहूँगी आप थोड़ी सी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, आपने एनसीईआरटी कवर कर रखी है अपनी सारी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी हैं आपके पास अभी। तो उसके जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद लास्ट में एक्सरसाइज वगैरह प्रश्नावली दी होती है, तो उसमें जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो उनको पहले सॉल्व करें आप। अगर आपने उनको सॉल्व कर लिया तो आपकी आंसर राइटिंग इतनी परफेक्ट हो जाएगी ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले मैं ऐसे ही करती थी फ्रेंड्स, सच बताऊँ तो। जैसे कि मैंने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने जो पीछे क्वेश्चन वगैरह दिए होते हैं शॉर्ट शॉर्ट, वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई जितना हो सके अच्छे से करो। और जिस चीज़ में आप वीक हो उस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अभी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलो, हम मिलते हैं अब कल।